बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल वी क्रिकर में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग जियोग्राफी के ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों के बारे में जानेंगे, जो कि बीए 6 सेमेस्टर के छात्र छात्राओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। ये पेपर है कानपुर विश्वविद्यालय का, जिसको मैं सॉल्व करवाऊंगा। हालांकि इस लेक्चर से लगभग बहुत सारे प्रश्न आपकी परीक्षा में, यानी कि दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय का जो डीडीयू का पेपर लगा हुआ है, ठीक है, जियोग्राफी ऑफ इंडिया का, तो वहाँ पर ये प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो जियोग्राफी ऑफ इंडिया से बनने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम जानेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये सब, तो ध्यान रखेंगे। देखिए, पहला प्रश्न आपसे पूछा गया था, कश्मीर घाटी स्थित है। कश्मीर घाटी जो है ये नैपे मतलब की स्थित है। नैपे इसका करेक्ट आंसर था, ए ऑप्शन। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, कश्मीर घाटी स्थित है, ठीक है। तो ये पठार मतलब कि दोष गर्त भी नहीं है, सादा भी नहीं, पठार भी नहीं, नैपे इसको बोलते हैं। ऑप्शन नंबर इसका ये करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, लोकेटेड ऑन नैपे। सॉरी, अगला क्वेश्चन है, दूसरा नंबर प्रश्न है, पश्चिमी विक्षोभ के कारण से शीत ऋतु में निम्नलिखित भारतीय राज्यों में वर्षा होती है। किन राज्यों में वर्षा होती है पश्चिमी विक्षोभ के कारण से? फटाफट से आप बताएंगे। तो वो पंजाब और हरियाणा में होती है। ऑप्शन नंबर इसका ये करेक्ट आंसर था। तीसरा नंबर प्रश्न आपसे बनेगा, प्रश्न है पंजशीर घाटी कहाँ स्थित है। तो पंजशीर घाटी की अगर बात की है तो वो अफगानिस्तान में स्थित है। इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। चौथा क्वेश्चन आप देखेंगे, कुद्रेमुख खदानों से लौह अयस्क कहाँ निर्यात किया जाता है, बताएं। कुद्रेमुख खदानों से लौह अयस्क जो होता है वो कहाँ निर्यात यानी बेचा जाता है? फटाफट से आप बताएंगे। तो को मैंगलोर पोर्ट से बेचा जाता है। इसका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। पांचवा क्वेश्चन से, तांबे के अयस्कों के लिए जाने जाने वाला क्षेत्र जो है खेतड़ी, किस राज्य में स्थित है? तो खेतड़ी तांबे के लिए बड़ा फेमस है। ये किस राज्य में है भाई? तो ये आपका है राजस्थान राज्य में। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। छठा क्वेश्चन आप देखेंगे, अक्टूबर और नवंबर महीने में वर्षा होती है। अक्टूबर और नवंबर महीने में वर्षा होती है भाई, बताएं। तो अक्टूबर और नवंबर महीने में वर्षा जो होती है वो कोरोमंडल तट पर होती है। इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। सातवां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, ताप विद्युत परियोजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही सुमेलित है, बताएं। ताप विद्युत परियोजना के संबंध में, ताप विद्युत परियोजना के संबंध में कौन सा कथन सही इनमें से बताएं फटाफट से, कौन सा कथन सही है? देखें, पूर्वी जो है ताप विद्युत परियोजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सातवें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आप देखेंगे, करेक्ट इसका देखिए यहाँ पर। तो ताप विद्युत परियोजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही सुमेलित है? देखिए, इनमें से जो कथन सही सुमेलित है वो ऑप्शन नंबर सी में है, कवास जो है गुजरात में है, बाकी सब गलत हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। आठवां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, बंगाल में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है, बताएं। बंगाल में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? सॉरी, भारत में। तो भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है सिक्किम। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 9वां नंबर, बड़े क्षेत्र को वनों के अंतर्गत रखने की आवश्यकता है पारिस्थितिकी संतुलन के लिए। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। 10वां प्रश्न आपसे पूछा गया था, जवाहर नेहरू बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो जवाहर नेहरू बंदरगाह जो है ये कहाँ पर स्थित है भाई? ये बंदरगाह स्थित है मुंबई में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। 11वां क्वेश्चन है, भारत की जनसंख्या 2011 के जनगणना के अनुसार 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 943 थी। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। 12 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया था, टिहरी बांध को निम्नलिखित में से किस नदी से पानी प्राप्त होता है? तो टिहरी बांध को किस नदी से पानी प्राप्त होता है, बताएं। बिल्कुल भागीरथी से। इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 13वां नंबर, सिंह भूर्ण किसके लिए प्रसिद्ध है? तो सिंह भूर्ण जो है किसके लिए प्रसिद्ध है? फटाफट से आप बताएंगे। सिंह भूर्ण जो है ये लोहा के लिए प्रसिद्ध है, आयरन के लिए। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। 14 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, एक वर्ष में 50 सेंटीमीटर से कम वार्षिक वर्षा वाला क्षेत्र इनमें से कौन सा है? तो इनमें से जिस पे 50 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है वह क्षेत्र आपका है कश्मीर का लेह प्रदेश। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर होगा। 15वां प्रश्न है, किसी देश का मानक समय जीएमटी से कितने गुणकों से भिन्न होता है? तो आधे घंटे से। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है 16वां नंबर, भारत सरकार के द्वारा पहली राष्ट्रीय वन नीति कब जारी की गई थी? बताएं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में आएगा कल परीक्षा में ये। बताएं, तो भारत सरकार के द्वारा पहली राष्ट्रीय वन नीति कब जारी की गई थी? बताइए, तो कब जारी की गई थी पहली वन नीति? फटाफट से आप बताएंगे। 16वें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? बिल्कुल ए ऑप्शन इसका 1952 राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखें, 17 नंबर क्वेश्चन है, भारत का स्थलाकृतिक मानचित्र कौन तैयार करता है? तो भारतीय भौगोलिक सर्वेक्षण यानी कि जियोग्राफिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा।
18 नंबर प्रश्न है, भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय देहरादून में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा 18 का, 18 का बी ऑप्शन। अगला देखेंगे 19 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, औद्योगिक अल्कोहल के निर्माण के लिए उपयोग किया जाने वाला उत्पाद है, बताएं। 19 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन गुड़, ठीक है। गुड़ जो होता है औद्योगिक अल्कोहल के निर्माण के लिए उपयोग किया जाने वाला उत्पाद है। अगला क्वेश्चन है 19वां नंबर प्रश्न है, प्रश्न है कि अल्कोहल मतलब कि औद्योगिक अल्कोहल निर्माण के लिए उपयोग किया जाने वाला उत्पाद इनमें से कौन सा है, फटाफट से आप बताएंगे तो वो गुण ही है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न 20वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर देश की सड़कों के बुनियादी ढांचे के लिए बनाए जा रहे स्वर्णिम चतुर्भुज पर नहीं है? देखिए चेन्नई है, विशाखापट्टनम है, भुवनेश्वर भी है, हैदराबाद नहीं, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, तो 20 का बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से 21 नंबर प्रश्न है, स्वतंत्रता के समय भारत में मुख्य रूप से अभ्यास किया जाता था, मुख्य रूप से निर्वाह कृषि का, बिल्कुल ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर होगा, निर्वाह कृषि का। 22 नंबर प्रश्न है, भारत के दो सबसे समृद्ध इको जोन कौन से हैं? तो दो समृद्ध सबसे ज़्यादा इको जोन जो हैं वो हिमालय और कौन से घाट, हिमालय और आपका एक घाट है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बिल्कुल पश्चिमी घाट और हिमालय, सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। 23 नंबर प्रश्न जो है, नामधापा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, बताएं। नामधापा नेशनल पार्क इज इन, नामधापा राष्ट्रीय पार्क जो है ये कहाँ पर है भाई, ये है अरुणाचल प्रदेश में, डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से 24 नंबर, निम्नलिखित में से किस स्थान पर लोहा एवं इस्पात उद्योग जर्मनी तकनीकी सहयोग से विकसित किया गया था? तो कहाँ पर विकसित किया गया था भैया, राउरकेला, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे 25 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 यानी NH हाईवे 2 निम्नलिखित में से किस युग्म के साथ जुड़ती है? नेशनल हाईवे 2 की अगर बात की जाए, नेशनल हाईवे 2 जो है दिल्ली से कोलकाता को जोड़ता है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। 26 नंबर क्वेश्चन से, किस अवधि के दौरान खाद्यान्न उत्पादन विशेषकर गेहूं उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि हुई है? फटाफट से आप बताएंगे तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल 1966 के दौरान, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद जो है गेहूं उत्पादन में वृद्धि आई हुई है। अगला प्रश्न है, ताल चेर किसके लिए महत्वपूर्ण है? फटाफट से आप बताएंगे ताल चेर किसके लिए महत्वपूर्ण है भाई? ताल चेर जो है ये भारी जल संयंत्र के लिए महत्वपूर्ण है, हैवी वाटर प्लांट। अगला क्वेश्चन से 28 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा तमिलनाडु का तटीय जिला है, बताएं। निम्नलिखित में से कौन सा तमिलनाडु का तटीय जिला है? फटाफट से आप बताएंगे, बिल्कुल इसका 28 नंबर का करेक्ट आंसर भी होगा, कन्याकुमारी। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन है 29 नंबर, नेपा नगर पैदा करता है, नेपा नगर क्या पैदा करता है? अखबारी कागज पैदा करता है, ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे अगला अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, 30वां नंबर प्रश्न है। प्रश्न क्या है भाई, प्रश्न आप देखेंगे सभी लोग, प्रश्न है भारत के अभ्रक उत्पादन का प्रमुख केंद्रीय करण जो है कहाँ से होता है, बताएं। फटाफट से आप बताएंगे, 30वें का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए झारखंड से, बिल्कुल ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 31 नंबर प्रश्न है, कृषि में हरित क्रांति ने भारतीय किसानों का किस पर निर्भर बना दिया? स्वदेशी खेती के ज्ञान पर नहीं, उर्वरक और कीटनाशकों पर, इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, फर्टिलाइजर एंड जो है कीटनाशक। 32 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, 32 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है कि रासायनिक उर्वरक की खपत सबसे अधिक होती है, रासायनिक उर्वरकों की खपत जो है सबसे अधिक जो होती है वो किस राज्य में होती है भैया? तो होती है पंजाब में, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। 33 नंबर प्रश्न है, भारत में पहली जूट मिल कब स्थापित की गई थी? तो भारत में पहली जूट मिल जो स्थापित करी गई थी वो 1855 में स्थापित करी गई थी, इसका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है 34 नंबर प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, छत्तीसगढ़ राज्य में भिलाई किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, बताएं। छत्तीसगढ़ राज्य में भिलाई किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? फटाफट से आप बताएंगे तो भिलाई जो है लौह और इस्पात के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, आयरन एंड स्टील। 34 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। 35 नंबर प्रश्न है, जोधपुर और जैसलमेर किसके विकास के लिए आदर्श स्थान है, बताएं। तो 35 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल बी ऑप्शन, सौर ऊर्जा के लिए। अगला क्वेश्चन है 36 नंबर, परमाणु ऊर्जा केंद्र नहीं है इनमें से, ननौरी परमाणु ऊर्जा केंद्र नहीं, बाकी चमेरा, कोटा और काकरापारा ये सब परमाणु ऊर्जा के केंद्र है, ननौरी नहीं है। 37 नंबर प्रश्न है, इलेक्ट्रॉनिक इंजनों का निर्माण कहाँ किया जाता है? इलेक्ट्रॉनिक इंजनों का निर्माण चितरंजन में किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। डीजल के इंजनों का निर्माण वाराणसी में किया जाता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक इंजनों का निर्माण कहाँ पर होता है भाई? चितरंजन में होता है, तो 37 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। देखिए, भारत में ज्वारीय ऊर्जा उत्पादन की सबसे बड़े
क्षमता कहाँ उपलब्ध है, बताएं, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 38 नंबर का ए ऑप्शन, गुजरात तट। ठीक है, गुजरात कोस्ट, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। 39 नंबर प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ा कोयला भंडार किस राज्य में है? सबसे बड़ा कोयला भंडार जो है वो झारखंड में है, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। 40 नंबर क्वेश्चन से, गोंडवाना बेड किसके लिए जाने जाते हैं, बताएं। गोंडवाना बेड किसके लिए जाने जाते हैं? तो गोंडवाना बेड की अगर बात की जाए तो ये किसके लिए जाने जाते हैं भैया? ये कोयला भंडार के लिए जाने जाते हैं, ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर होगा। 41 नंबर प्रश्न आपसे बन सकता है, बताएं, ऑटोमोबाइल को सनराइज इंडस्ट्री कहा जाता है, बिल्कुल ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, आपका 42 नंबर क्वेश्चन है। 42 नंबर प्रश्न है कि भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में ऊर्जा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? तो ग्रामीण क्षेत्रों में जो लकड़ी होती है वही सबसे इंपॉर्टेंट स्रोत होती है ऊर्जा की। आगे देखेंगे 43 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। चित्रकूट, चचाई और केंटन झरने स्थित हैं, बताएं कहाँ पर? तो ये मध्य प्रदेश में स्थित हैं, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। 43 नंबर का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो जिन्होंने सी लगाया होगा उनको नंबर मिलेगा। आगे देखें 44 नंबर प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, शिलांग पठार को मेघालय के नाम से भी जाना जाता है, इसका नाम 22 रखा गया, बताएं किसका? एस पी चटर्जी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, इसका नाम किसने रखा? तो एस पी चटर्जी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा 44 का डी ऑप्शन। आगे देखेंगे अगला प्रश्न है 45 नंबर, सिंधु किस प्रकार की नदी है? तो सिंधु पूर्ववर्ती नदी है, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 46 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 46 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है इनमें से, यानी गलत है? तो पश्चिमी घाट पूर्वी घाट से ऊंचे हैं, बिल्कुल ऊंचे हैं, तो ए ऑप्शन बिल्कुल इसका सही है। ठीक है, 46 नंबर का 46 नंबर में आप देखेंगे ए बिल्कुल सही है। ठीक है, दक्कन के पठार का उत्तरी भाग लावा प्रवाह से बना, बिल्कुल बना, ये भी ठीक है। दक्कन का पठार ढलान पश्चिम की ओर है, नहीं पूरब की ओर है, तो ये गलत हो गया। और अगला जो आपका पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर बहती, बिल्कुल ये भी ठीक है, यानी कि तीसरा नंबर जो दिया गया यही गलत है और यही सही नहीं है, तो यही पूछा गया था, तो सी ऑप्शन इसका 46 का करेक्ट आंसर होगा। 47 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, बांग्लादेश के साथ जल बंटवारे को लेकर के भारत का विवाद उठा और जल बंटवारे से बाहर जो है जल बंटवारे से बाहर कौन हो गया? फरक्का बैराज, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 48 नंबर प्रश्न, शिवालिक को अरुणाचल प्रदेश में क्या कहते हैं? तो उसको मिसी बोलते हैं, मिसपी। ठीक है, मिसमी बोलते हैं, मिसमी या मिसोरी या मेरी मेरी भी लिख सकते हैं, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। 49 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बांध ब्यास नदी पर है, बताएं। तो कौन सा बांध ब्यास नदी पर है भैया? तो भांगड़ा बांध जो है ब्यास नदी पर है, इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा 49 का। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे 50 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है? सियाचिन ग्लेशियर भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 51 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी पूरे भारत में सभी जलवायु क्षेत्रों में पाई जाती है? तो लवणीय और क्षारीय मिट्टी पाई जाती है, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 51 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 52 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, प्रायद्वीपीय भारत की घाटियां सामान्यतः होती हैं यू आकार की, बिल्कुल इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 53 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया, गंगा का मैदान कहाँ से चौड़ा होता है? तो गंगा का मैदान की अगर बात की तो कहाँ से चौड़ा होता है भैया? गंगा का मैदान जो है ये पश्चिम से पूरब की ओर चौड़ा होता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न 54 नंबर, 3 बिगहा कॉरिडोर भारत और किसके बीच में मुद्दा था? तो 3 बिगहा कॉरिडोर जो है भारत और किस देश के बीच में एक मुद्दा था? तो किस देश के भैया? बिल्कुल बांग्लादेश के बीच में, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से 55 नंबर, बंकिंघम नहर कहाँ से होकर के गुजरती है? तो बंकिंघम नहर जो है ये कहाँ से होकर के गुजरती भाई? ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच होकर के गुजरती है, इसका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। पुर्तगाली कब्जे वाले गोवा, दमन और दीप को मुक्त कराया गया कब? तो कब कराया गया था भैया? 1961, ऑप्शन नंबर 56 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 56 का 1961, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से 71 नंबर मतलब कि 57 नंबर प्रश्न है, कोंकण निम्नलिखित में से किस राज्य का एक क्षेत्र है? तो कोंकण किस राज्य का एक क्षेत्र है भैया? फटाफट से आप बताएंगे। 57 का बी ऑप्शन बिल्कुल महाराष्ट्र का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58 नंबर प्रश्न है, काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो इनमें से केरल काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, इसका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। 59 नंबर प्रश्न, इडुक्की जल विद्युत संयंत्र किस नदी पर स्थित है? तो इडुक्की जल विद्युत संयंत्र जो है ये आपका पेरियार नदी पर है, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। ये सब प्रश्न कई बार आए हुए हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है, बताएं। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? देखें ये आपका सुंदरी जो है, सुंदरी की वृक्ष पश्चिम बंगाल, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन।
61 नंबर क्वेश्चन से राजस्थान में खेतड़ी परियोजना किस उत्पादन के लिए स्थापित की गई है? तो खेतड़ी योजना जो है तांबे के उत्पादन के लिए बैठाई गई है। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। 62 नंबर प्रश्न है, बोकारो का थर्मल पावर प्लांट कहाँ पर स्थित है? तो बोकारो का थर्मल पावर प्लांट जो है ये कहाँ पर स्थित है? ये स्थित है झारखंड में। इसका सी ऑप्शन झारखंड का करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, 63 नंबर क्वेश्चन है। 63 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी खाद्यान्न फसल नहीं है इनमें से? मक्का, बाजरा, धान खाद्यान्न फसल है, कपास नहीं है। तो डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय रेखा से होकर के उष्णकटिबंधीय रेखा गुजरती है? तो और गुजरात से होकर गुजरती है। इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 65 नंबर, रबी की फसल कब बोई जाती है? रबी की फसल अक्टूबर और नवंबर में बोई जाती है। इसका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। 66 नंबर क्वेश्चन आपसे बन सकता है परीक्षा में, राष्ट्रीय एटलस और विषयगत मानचित्रण संगठन जिसको आप नाटमो बोलते हैं कहाँ स्थित है? नाटमो की अगर बात की तो कहाँ पर स्थित है भैया? ये स्थित है कलकत्ता में। ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। 67 नंबर क्वेश्चन से, वायु परिवहन उद्योग का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था? तो वायु परिवहन उद्योग का राष्ट्रीयकरण जो किया गया था वो किस वर्ष किया गया था? 67 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल डी ऑप्शन 1947 में। डी ऑप्शन इसका आंसर होगा। आगे देखेंगे 68 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है, कांच की चूड़ी उद्योग के लिए प्रसिद्ध भारतीय शहर कौन सा है? तो फिरोजाबाद इंपॉर्टेंट है। ठीक है, किसके लिए? कांच की चूड़ी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है फिरोजाबाद। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा 68 का सी ऑप्शन। अगला प्रश्न 69 नंबर प्रश्न है, माही परियोजना से कितना लाभ होता है बताएं? माही परियोजना से कितना लाभ होता है, मतलब कि किसको लाभ होता है माही परियोजना से, बताएं। 69 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी, बिल्कुल गुजरात को लाभ होता है। सी ऑप्शन राइट आंसर। 70 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का चीनी का कटोरा कहा जाता है? उत्तर प्रदेश को चीनी का कटोरा कहते हैं। विश्व स्तर पर अगर देखेंगे तो किसको चीनी कटोरा बोलते हैं? क्यूबा द्वीप को। अगला क्वेश्चन है 71 नंबर प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनघनत्व कितना है बताएं? तो 382। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 72 नंबर, किस दशक के दौरान जनसंख्या में गिरावट दर्ज की गई है? तो 1911 से 21 के दौरान गिरावट दर्ज की गई अभी जनसंख्या में। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 71 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका। आभोर क्या है? आभोर एक डाकुओं का समूह होता है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न 74 नंबर, लैक डिवाइस किसका उदाहरण है? लैक डिवाइस जो है कोरल द्वीप समूह का उदाहरण है। इसका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। 75 नंबर प्रश्न है, भारत में वर्षा छाया क्षेत्र मौजूद है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल ए ऑप्शन, अरावली के पश्चिमी किनारों के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है 76 नंबर, बाह्य हिमालय किससे मेल खाता है? शिवालिक हिमालय से मेल खाता है बाह्य हिमालय। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 76 नंबर का। आगे देखेंगे 77 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। भारत में सर्वोत्तम प्राकृतिक बंदरगाह जो है वो मुंबई है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 77 का। नेक्स्ट क्वेश्चन 78 नंबर से देखिए, तटीय वन पाए जाते हैं कहाँ पर? समुद्र तटों और ज्वारीय पहाड़ियों मतलब खाड़ियों के साथ। बिल्कुल इसका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, ग्रीष्म ऋतु में धूल भरी आंधियां तापमान को किस प्रकार प्रभावित करती हैं? तो ग्रीष्म ऋतु में धूल भरी आंधियां जो होती हैं वो एक प्रकार से इसे कम करती हैं तापमान को। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। 80 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, लौटता हुआ मानसून अपने आप वापस चला जाता है। तो लौटता हुआ मानसून जो होता है अपने आप वापस उत्तर पूर्व भारत से पश्चिमी तट तक चला जाता है। ये करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से देखिए, यहाँ पर आपसे पूछा गया कि इसका मिलान क्या होगा, इसका सिंपल सा मिलान क्या होगा भाई इसका बताएं। तो 81 नंबर का आप देखेंगे। देखिए बांदीपुर की अगर बात की जाए तो बांदीपुर जो टाइगर रिजर्व है उसकी अगर बात करें तो ये आपका कहाँ पर है भाई? बांदीपुर टाइगर रिजर्व। बांदीपुर टाइगर रिजर्व जो है आपका वो कहाँ पर है? वो आपका है कर्नाटक में। तो इसका ये ए का पांचवा लगेगा। ठीक है, तो ए का पांचवा इसमें किस में है? तो देखिए ए में पांचवा आपका बी में है और सी में है, तो यही दोनों होगा, बाकी दो तो गलत हो गए वैसे ही। इसके अलावा सिमलीपाल आपका उड़ीसा में है। सिमलीपाल यानी डी का चौथा कहीं पर देखो, डी का चौथा इसमें मिल रहा है तो ये सही होगा। बाकी डी का चौथा इसमें था तो ये पहले गलत था, ये भी गलत, यानी कि इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका जो है बाल प्रक्रम की अगर बात करें तो बाल प्रक्रम आपका जाएगा जो है मेघालय में। ठीक है, सॉरी, बाल प्रक्रम मेघालय में आएगा और मेलघाट आपका जाएगा कहाँ पर? मेलघाट आपका जाएगा महाराष्ट्र में। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो इस तरीके से ये आपका मिल गया, बी वाला ऑप्शन जो था इसमें करेक्ट था। आगे देखेंगे अगला प्रश्न 82 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। तपोवन और विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजनाएं कहाँ पर स्थित हैं? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सी ऑप्शन उत्तराखंड में। और 13 क्वेश्चन आप देखेंगे,
83 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। इन निम्नलिखित के इनका मिलान करें। तो रिहंद जो परियोजना है कहाँ पर है भाई, बताएं। रिहंद परियोजना जो है आपका, देखिए रिहंद परियोजना आपका है पिपरी, पिपरी रिहंद परियोजना, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, इसके अलावा आपका जो है अगला जो है आपका वो कौन सा होगा, देखिए गंडक जो है ये बाल्की मतलब कि वाल्मीकि नगर में है, तो इसका बी का सेकंड हो जाएगा। और इसके अलावा चंबल की अगर बात की तो चंबल जो आपका पड़ेगा, चंबल पड़ेगा भैया कोटा, ठीक है, चंबल कोटा। और महानदी आपका हीराकुंड, क्लियर। तो इस तरीके से आपका सी वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों ने इन प्रश्नों को समझा। तो ये लगभग 83 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए, बाकी प्रश्न जो है वो हमारे पास नहीं थे। तो बाकी और भी आप मिलेंगे तो मैं आपको करवा दूंगा, हालांकि इतने ही इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा के लिए, तैयारी कर लीजिए। तो मैंने कहा कि आपके लगातार कमेंट आ रहे थे कि सर जी पेपर दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय का लगा हुआ है, क्या करें। तो ये पेपर दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के लिए, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के लिए, मां शाकुंभरी यूनिवर्सिटी के लिए और भी विश्वविद्यालय के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।